दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, एक गुरु और शिष्य एक कुटिया में रहते थे और सालों से रह रहे थे। तो एक बार शिष्य के मन में एक सवाल उठा। उन्होंने गुरु के सामने क्वेश्चन पुट किया कि गुरुजी बोले हाँ। बोले गुरुजी मुझे एक बात बताओ कि ये सक्सेस क्या चीज है, सफलता क्या चीज है और मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं। माय डियर, गुरुजी ने उसकी तरफ अपने शिष्य की तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले कि सुबह जहां स्नान करने नदी के किनारे मिलते हैं ना, वहां मिलना, वहां मैं आपके इस सवाल का आंसर दूंगा। दोनों सुबह सुबह जो उनका टाइम था स्नान करने का, सुबह के टाइम पे 5 बजे 5:30 बजे, उस टाइम पे वो मिले स्नान करने के लिए। अब गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं नदी की तरफ और शिष्य पीछे पीछे चल रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने नदी में जाना शुरू कर दिया। गुरुजी फिर आगे आगे चल रहे हैं, शिष्य पीछे पीछे चल रहे हैं। धीरे धीरे पानी में प्रवेश किया। पहले पानी यहां तक हुआ, फिर यहां तक हुआ, फिर यहां तक हुआ। अब शिष्य के मन में तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं कि गुरु ने बता रखा है कि भी आज वो सक्सेस के बारे में बताएंगे, तो वो तो कुछ सोच ही नहीं रहे, वो तो सिर्फ अपने गुरु के पीछे पीछे चल रहे हैं। अब जब पानी का लेवल यहां तक आ गया तो गुरु ने क्या किया कि गुरु ने तुरंत टर्न लिया, यू टर्न लिया और शिष्य को पीछे से, कंधे से, यहां से शिष्य को नीचे दबाने की कोशिश की। अब क्या हुआ कि गुरु ऊपर चले गए और शिष्य नीचे दबा रह गए। अब शिष्य ने थोड़ी देर तो सोचा कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं, गुरुजी ऐसे आपको डबो के थोड़ी ना मार देंगे, डुबो के थोड़ी ना मारेंगे, तो वो मजाक कर रहे हैं। तो थोड़ी देर तो शिष्य बर्दाश्त करता रहा, लेकिन गुरुजी ने भी पूरा पावर लगाया हुआ था कंधों पे उसको नीचे दबाने के लिए। जब ये लगा शिष्य को कि भैया अब बात बढ़ने वाली नहीं है, गुरुजी तो आज मारने के लिए लाए हैं और मार कर ही छोड़ेंगे, तब उसने क्या किया कि उसने अपना जोर लगाना, थोड़ा सा अपने शरीर की एनर्जी को लगाना और इन हाथों को हटाने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी ने कस के उसको पकड़ लिया ऊपर से। अब शिष्य को जब ये लगा कि एकदम कि भाई अब तो प्राण निकलने ही वाले हैं, अब तो सांस बिल्कुल नहीं मिल रहा कहीं से भी, तो शिष्य ने पूरी अपने शरीर की एनर्जी को एक जगह पे डाइवर्ट किया। कहां? अपने हाथों पे। और इतनी स्पीड से, इतने जोश के साथ अपने हाथों को ऊपर की तरफ पुश किया कि गुरुजी दूर गए। और जैसे ही शिष्य थोड़ा सा, जैसे ही गुरुजी हटते ही शिष्य ने थोड़ा ऊपर किया, सांस लिया और सांस लेके तब इतनी देर में गुरुजी बोलते हैं कि आ जाओ शिष्य बाहर चलो। अब शिष्य लंबे लंबे सांस ले रहा है, गुरुजी की तरफ देख रहा है, हाय गुरुजी आपने तो मरवा दिया होता यार, आज क्या कर दिया आपने हमारे साथ, ऐसा मैंने ऐसा क्या गलत किया था, आज तो आप मेरे को डुबो के ही मार देते। तो शिष्य गुरुजी की तरफ देख रहे हैं कि भाई गुरुजी क्या बोलने वाले। बोले गुरुजी एक बात बताओ, आप तो मैं नहीं, अगर अपने शरीर का जो मैं अपने शरीर की एनर्जी अगर पुश करने के लिए नहीं लगाता तो आप तो मेरे को मार ही देते कहीं ना कहीं। तब गुरुजी बोलते हैं कि एक बात बता बच्चे, कि जब मैं आपको डबो रहा था उस टाइम आपको क्या याद आ रहा था? माँ बाप? बोले नहीं। बच्चे? बोले नहीं। पत्नी? बोले नहीं। आपको अपना घर याद आ रहा था? बोले नहीं। कुटिया याद आ रही थी? बोले नहीं। तो बोले क्या याद आ रहा था आपको इस टाइम पे? बोले जी मुझे उस टाइम पे, शिष्य का जवाब सुनिए, शिष्य का जवाब है कि मुझे उस टाइम पे सांस की जरूरत थी। मैं ये सोच रहा था किसी तरीके से मुझे हल्का सा सांस आ जाए, तो मैं ऑक्सीजन की तलाश कर रहा था। तो गुरुजी बोलते हैं कि देख बच्चे, जैसे आपने सांस लेने के लिए उस वक्त अपने शरीर के, कहते हैं ना, चोटी से लेके, एडी से लेके, मतलब तलवे से लेके और ऊपर तक का जोर, चोटी तक का जोर आपने पूरे शरीर का हाथों पे ले आए, ऐसे ही जिस दिन किसी चीज को पाने के लिए कोई इंसान अपने शरीर की पूरी पावर का यूज कर लेगा, उस दिन वो उस काम में सक्सेस हो जाएगा। तो माय डियर, सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है कि जो काम भी आप करना चाहते हैं पूरा दिल से करिए, पूरा उसके अंदर डेडिकेशन लगा के करिए, आप इतने जुनून के साथ करिए कि अगर भगवान भी आपको उस कर्म को करते हुए देखे तो एक बार तो उसका भी दिल हिल जाए कि भैया इस बंदे को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको नहीं दिया तो ये ऊपर भी आ सकता है। सो मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिद्दी बनिए, जुनूनी बनिए और लाइफ में हमेशा एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।